नारायणपुर गांव में राजू अपनी पत्नी मालिनी और माँ के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मालिनी दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी और राजू एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। बहुत मुश्किल से वो भोजन पानी का इंतजाम कर पाते थे। उनके जीवन में एक और बहुत बड़ी तकलीफ थी कि मालिनी और राजू की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हें अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मालिनी रोती हुई राजू से कहती है, न जाने भगवान हमें संतान का सुख कब देंगे। उन्हें हमारे ऊपर तनिक भी दया नहीं आती। मालिनी, तुम रोना बंद करो। इस तरह दुखी होने से क्या होगा? आज नहीं तो कल भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, तुम देखना। तभी उधर से राजू की माँ आती है। बेटे, मैं तो कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, नहीं तो उम्र बीत जाएगी और तुम्हें बच्चे का सुख प्राप्त नहीं होगा। मालिनी को अगर बच्चा होना होता तो अब तक हो नहीं जाता। क्या माँ, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। सास की बात सुनकर मालिनी और ज्यादा दुखी हो जाती और वहां से जाकर वो भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में सच में संतान का सुख नहीं है? तभी राजू उसके पास आकर बोलता है, मालिनी, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा करते हैं, कल से सावन शुरू हो रहा है। इस महीने जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत और पूजन करता है, कहते हैं भगवान शिव उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। मालिनी ने कहा, फिर तो हम ये व्रत जरूर करेंगे। इस बात से मालिनी खुश हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही थी। दूसरे दिन दोनों कैसे भी करके व्रत का सामान लाते हैं और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करके व्रत रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम को उसी प्रसाद से वो अपना व्रत खोलते हैं। अब हर रोज वो दोनों सुबह को मंदिर जाने लगे। फिर जब सोमवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। जब वो मंदिर से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटे, बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। उनके पास और तो कुछ नहीं रहता है, इसीलिए वो प्रसाद ही उसे दे देते हैं। लो बाबा, हमारे पास तो बस ये प्रसाद ही है, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। शाम को जब उन्हें व्रत खोलना होता है तो उनके पास कुछ नहीं रहता है। खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हमने वो प्रसाद उस भूखे व्यक्ति को जो दे दिया। एक काम करते हैं, पानी पीकर ही सो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मंदिर से आकर जब राजू अपने काम पर जाने लगा तो उसने फिर से उस वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है, भूख के मारे जान निकली जा रही है, कुछ खाने को दे दो, बड़ा पुण्य होगा। लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटे, उस मंदिर में कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर होगा, तुम मुझे वहां से थोड़ा सा प्रसाद ही ला कर दे दो, कुछ खाकर पानी पी लूंगा तो शरीर में थोड़ी सी जान आ जाएगी। ये सुनकर राजू उस मंदिर में जाता है, लेकिन उस वक्त मंदिर का द्वार बंद रहता है। ऐसे में राजू किसी दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचने लगता है और मंदिर के अंदर ताक झांक करने लगता है कि तभी वहाँ पास में खड़े कुछ लोग राजू को इस तरह से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह कोई चोर है जो मंदिर में चोरी करना चाहता है। लगता है ये कोई चोर है भैया। हाँ, मुझे भी इसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इसीलिए कई लोग मिलकर राजू के पास आते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। राजू ने कहा, अरे मुझे मत मारो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे जाने दो। भीड़ में से एक आदमी बोला, हर चोरी यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हें अगर सजा नहीं दी गई तो तुम्हें सबक कैसे मिलेगा? राजू को पीटने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। तब राजू जैसे तैसे करके उठता है और अपने घर की ओर जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि वो वृद्ध व्यक्ति नीचे बेहोश होकर गिरा हुआ था। बाबा, बाबा उठिए, क्या हुआ आपको? ऐसे में राजू अपना दर्द भूल जाता है और उस वृद्ध को उठाकर अपने घर ले चला जाता है। राजू की माँ कहती है, अरे राजू, ये तुम किसे उठा लाए? राह चलते किसी की भी मदद करते रहते हो,
न जाने तुम्हारी ये आदत कब खत्म होगी। इतने में मालिनी एक गिलास पानी लाती है और उस वृद्ध व्यक्ति को पिलाती है, जिससे उसे होश आ जाता है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने मेरी इतनी मदद की कि मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ। इसके सिवा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मिट्टी लो और राजू के सिर पर लगी चोट पर लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। मालिनी उस मिट्टी को लेकर राजू की चोट पर लगा देती है और फिर मालिनी जाकर खाना परोस लाती है और उस वृद्ध व्यक्ति को खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद वो वृद्ध व्यक्ति जाने लगता है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। मालिनी ने पूछा, बाबा, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर मालिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, हमारी जिंदगी में इसी चीज की बहुत कमी है। न जाने भगवान हमारी ओर कब देखेंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों बहुत नेक दिल वाले हो। भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सूनी गोद जल्द भरेगी। इसके बाद वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। शाम तक राजू का जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिसे देखकर राजू और मालिनी काफी हैरान हो जाते हैं। अरे, आपका चोट तो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उन्होंने जो मिट्टी दिया था उसी से आपका घाव इतना जल्दी ठीक हो गया। ये तो आश्चर्य वाली बात है। हाँ मालिनी, ये तो सच में चमत्कार है। उसी रात को जब मालिनी नींद में सोई रहती है तो भगवान शिव उसके सपने में आते हैं। मालिनी, मैं तुम्हारे पूजा भाव से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान के रूप में एक संतान दे रहा हूँ। कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसी वक्त वो राजू को उठाकर अपने सपने के बारे में बताती है तो राजू बहुत खुश हो जाता है। देखना मालिनी, भगवान शिव हमें संतान जरूर देंगे। तुम्हारा ये सपना जरूर सच होगा। अगली सुबह को जब दोनों मंदिर जाते हैं तो वही लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं जिन्होंने राजू को मारा था। राजू को देखकर वो सब उसके पास आते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, हम सब ने तुम्हें बहुत गलत समझा, हमें माफ कर दो। उस वृद्ध व्यक्ति ने हमें सब बता दिया कि तुम उसके लिए ही कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, हो जाता है। दोनों जब मंदिर से घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ बहुत खुश है। पूछने पर वो बताती है कि घर के कोने में उसे एक पैसों से भरी पोटली मिली है। उसमें बहुत सारे पैसे हैं। इससे वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उस रात जब मालिनी सो रही होती है तो भगवान शिव फिर उसके सपने में आते हैं। भगवान शिव मालिनी से कहते हैं, मालिनी, मैं तुम दोनों की सेवा भावना और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर संतान दे रहा हूँ। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह को मालिनी अपने सपने के बारे में फिर से राजू को बताती है और फिर कुछ समय के बाद उसे सच में पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजू ने अपनी माँ को बताया तो वो भी बहुत खुश हो गई और मालिनी को प्यार से गले लगा ली। अब तीनों मिलकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद उस पैसे से राजू ने अपना व्यापार शुरू कर दिया और मालिनी को एक बेटा हुआ। अब भगवान शिव की कृपा से उसका परिवार पूरी तरह से सुखी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल मीठा ही होता है।